ये सब तेरे काम ना करने के बहाने। तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। चिल्ली बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ चिल्ली की बातों का यकीन नहीं करती और चिल्ली कहता है। चिल्ली को भूख भी लगी थी। तभी चिल्ली माँ से कहता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। उसकी माँ चिल्ली के लिए खाना लेकर आती है। चिल्ली खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना खाने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वो खाना छोड़ देता है। चिल्ली, खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। खाना तो अच्छा बना है, पर मन नहीं है। और फिर चिल्ली बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है। वह पूरी रात का जगा हुआ था तो उसे नींद भी आ जाती है। और फिर रात को चिल्ली की माँ चिल्ली को जगाती है और कहती है। चिल्ली, तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। खेत पर चुड़ैल है, चुड़ैल। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब जा खेत पर। चिल्ली के इतना कहने पर भी माँ नहीं मानती और चिल्ली को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है। और खेत पर पहुंचकर वह खटिया पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वो सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक चिल्ली की चीख निकल जाती है। चुड़ैल चिल्ली के पास बैठी होती है। चुड़ैल जी। आप। हाँ, मैं। कल तो तूने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो, चुड़ैल जी, आप गुस्सा मत करो। आप मुझे खा लेना। मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म कर लूं, फिर खा लेना। हम्म। चिल्ली का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल चिल्ली से कहती है। अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। चिल्ली मन ही मन भगवान को याद कर कहता है। आज तो ये चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी। क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो चुड़ैल से कहता है। चुड़ैल जी, आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूँ। लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी। उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है, के लिए तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा, बस। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ। चुड़ैल चिल्ली से कहती है। तुम मुझे उसके पास ले चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ साथ जाने लगती है। चिल्ली चुड़ैल को घुमा फिरा कर इधर उधर रास्ते से घुमा फिरा कर ले जाता है। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितनी दूर है वो मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस बस, थोड़ी दूर और। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। चिल्ली भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को खेत पर हुई घटना के बारे में बताता है। पर उसकी माँ चिल्ली की बात पर यकीन नहीं करती और चिल्ली खाना खाकर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचता रहता है। आज तो बच गया, लेकिन चुड़ैल आज रात मुझे पक्का मार कर खा जाएगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और शाम हो जाती है। तभी उसकी माँ चिल्ली को जगाती है। चिल्ली, बेटा उठ, रात हो गई। तुझे खेत पर काम करने नहीं जाना क्या? माँ, थोड़ी देर और सोने दो। और कितनी देर सोएगा? काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। चिल्ली अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो चुड़ैल पक्का मुझे मेरी सूखी हुई हड्डियों के साथ चबा जाएगी। क्या करूं, क्या करूं। वह मन ही मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है। पास वाले कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया है। क्यों ना धोखे से चुड़ैल को तांत्रिक बाबा के पास ले जाया जाए। मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता। चुड़ैल सोचती है। बात तो ये सही कह रहा है। अब तो मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ हाँ, खा लेना। पहले मैं थोड़ा खाना तो खा लूं। अरे, ये क्या, मैं अपना खाना तो वो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। चिल्ली चुड़ैल से कहता है। मैं अभी खाना लेकर आया। हम्म। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो।
पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप ही मेरे साथ चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ साथ चलने लगती है। तभी चिल्ली कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है, मैं अभी खाना लेकर आया। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल चिल्ली के साथ कुटिया में चली जाती है। वहाँ एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वह अपनी शक्ति से पता लगा लेते हैं कि ये चुड़ैल खेत में रात को आदमियों को मारकर खा जाती है। तभी चुड़ैल चिल्ली को गुस्से से देखती है और कहती है, अच्छा तो ये तेरी चाल थी, मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ में मंत्र पढ़ा हुआ गंगा जल लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत